नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मनोज की फिल्मी दुनिया में। बॉबी की रिलीज से 6 महीने पहले मार्च 1973 में राजेश खन्ना ने डिंपल कपाड़िया से शादी कर ली थी। इस शादी ने उस दौर में खूब सुर्खियां बटोरी थी। राजेश खन्ना का कहना था कि उन्होंने डिंपल को अपनी जिंदगी में शामिल किया क्योंकि वो एक्ट्रेस अंजू महेंद्रू को अपनी जिंदगी में फिर से वापस नहीं आने देना चाहते थे। उन्होंने शादी के लिए डिंपल के सामने एक शर्त भी रखी थी। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। 16 साल की डिंपल कपाड़िया और 32 साल के राजेश खन्ना, एक लड़की जो सिनेमा की दुनिया में कदम रख रही थी तो एक सिनेमा का सबसे पहला सुपरस्टार। इन दोनों के बीच हुआ प्यार जितना लोगों के लिए आश्चर्य का विषय था, उतना ही उनका अलग होना भी सुर्खियों में छाया रहा था। डिंपल को अपनी पत्नी बनाने के लिए राजेश खन्ना ने एक शर्त रखी थी कि उन्हें एक एक्ट्रेस पत्नी के रूप में नहीं चाहिए। राजेश खन्ना तो यहाँ तक कह गए थे कि अगर किसी हीरोइन से ही शादी करनी होती तो टॉप की एक्ट्रेस से करता। डिंपल भी सुपरस्टार की पत्नी बनने के लिए हर शर्त मानने को तैयार थी, लेकिन बाद में डिंपल की सामें पत्तों में डूबने लगी। अपनी इस टूटी शादी पर राजेश खन्ना ने एक इंटरव्यू में खुलकर बात की थी। इस इंटरव्यू में राजेश खन्ना ने बताया था कि अपनी पत्नी से मिले धोखे से वो कितने आहत हुए थे। डिंपल कपाड़िया फिल्म बॉबी से सिनेमा की दुनिया में आने वाली थी, लेकिन वो स्टारडम का स्वाद चखती उससे पहले ही उनकी दुनिया बदल गई। बॉबी की रिलीज से 6 महीने पहले मार्च 1973 में राजेश खन्ना ने डिंपल कपाड़िया को अपनी पत्नी बना लिया। शादी के वक्त 16 साल की डिंपल से राजेश खन्ना 15 साल बड़े थे, लेकिन अपने पसंदीदा सुपरस्टार की पत्नी बनने का फैसला डिंपल के लिए किसी रूहानी सपने से कम नहीं था। लेकिन 10 सालों के सफर में ही सब कुछ बदल गया और 1984 में डिंपल कपाड़िया और राजेश खन्ना दोनों अलग हो गए। अपनी शादी टूटने के बाद राजेश खन्ना ने स्टारडस्ट मैगजीन को एक इंटरव्यू में अपनी इस शादी पर खुलकर बात की थी। राजेश खन्ना से पूछा गया था कि क्या आपको नहीं लगता कि आपने एक यंग लड़की के सपनों को खत्म कर दिया। इस पर राजेश खन्ना ने कहा, मैंने डिंपल से शादी की क्योंकि मैं अंजू महेंद्रू को अपने आप से दूर करना चाहता था। मैं उससे अलग हो गया था, लेकिन मैं जानता था कि हमेशा की तरह मैं एक बार फिर अंजू के पास वापस लौट जाऊंगा। अहमदाबाद के इवेंट में मैंने पहली बार डिंपल का हाथ पकड़ा था और उसने मुझसे कहा था, क्या आप हमेशा के लिए ये हाथ पकड़ेंगे? मैं स्तब्ध रह गया था, लेकिन इतनी भीड़ में इस बात का जवाब नहीं दे पाया था। राजेश खन्ना आगे इस इंटरव्यू में कहते हैं कि मैंने डिंपल से कहा था कि अगर तुम्हें मेरी पत्नी बनना है तो बॉबी खत्म होने के बाद तुम कभी कैमरा फेस नहीं करोगी। मुझे आज भी उसके शब्द याद हैं। मैंने राज कपूर के साथ काम किया है। ग्रेटेस्ट राजेश खन्ना मेरे पति होंगे। इससे ज्यादा मैं और क्या मांग सकती हूँ। शुरुआत के सालों में सब ठीक था। वो और मैं दोनों कोशिश कर रहे थे क्योंकि हम दोनों को पता था कि प्यार शादी के बाद करना है, लेकिन फिर सब कुछ बर्बाद हो गया। वो दुखी रहने लगी। वो खुद को अनदेखा महसूस करने लगी। उसने कहानियों पर भरोसा करना शुरू कर दिया। वो सुबह से रात तक पत्ते खेलने लगी। वो कहती थी कि उसे मेरे प्रोड्यूसरों, मेरे निर्देशकों, मेरे को स्टार्स से नफरत है। देखो, आज वो खुद उन सभी के साथ काम कर रही है। राजेश खन्ना इस रिश्ते में आई खटास पर कहते हैं कि हाँ, मैं थोड़ा कठोर और मतलबी था, लेकिन मैं चाहता था कि वो अपने वादे का सम्मान करती। मैंने उससे कहा था कि मैं उसे अपने कार्टर रोड वाले घर में कभी मेकअप लगाने नहीं दूंगा। उसके लिए उसे जूहू के अपने घर वापस जाना होगा। अगर मुझे एक एक्ट्रेस से ही शादी करनी थी तो मैं टॉप की एक्ट्रेस से शादी करता।
मैं नहीं चाहता था कि डिम्पल एक ड्राइंग रूम डॉल बने। मैं एक पत्नी चाहता था। आप मुझे मर्दवादी सोच वाला कह सकते हैं, लेकिन मैं चाहता था कि जब मैं 2 बजे शिफ्ट करके रात को घर वापस आऊं तो मुझे गर्म खाना मिले और मेरी पत्नी मेरे पास बैठी हो। मैं कभी नहीं चाहता था कि जब घर आऊं तो मुझे कहा जाए कि मेरी पत्नी बाहर है। आखिर में राजेश खन्ना कहते हैं कि मुझे मैगजीनों में एक दुखी पत्नी के बारे में पढ़ने को मिला, पत्नी जो कहीं और ही व्यस्त थी। मेरे अंदर का पति कभी ये मानने को तैयार नहीं था, लेकिन ये बहुत मुश्किल था। मुझे यह बात अपनाने में बहुत हिम्मत लगी कि मेरी शादी खत्म हो गई है, कि मेरी पत्नी भावनात्मक रूप से और बाकी की तरह मुझे धोखा दे रही है। बता दें कि शादी के बाद राजेश खन्ना और डिम्पल के 2 बेटियां ट्विंकल खन्ना और रिंकी खन्ना हुई। ये दोनों ही एक्टिंग में अपनी किस्मत आजमा चुकी हैं, पर ये सफल नहीं हो पाई। तो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को टाटा बाय बाय, टेक केयर।